हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स में फर्स्ट लेक्चर है। जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक भेज दीजिए। जल्दी से ज्वाइन करो। स्टार्ट करेंगे फिर हम अपना। तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमें ओवरव्यू हो जाएगा कि बायोलॉजी एक सिंपल छोटा सा वर्ड नहीं है, बल्कि एक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम इसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाउ बेस्ट टू ग्रो एंड इम्प्रूव क्रॉप्स। एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर क्रॉप को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरह से ग्रो कराना है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्किड्स एंड गार्डन्स, गार्डन बगीचे, इन सब के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आती है एपीकल्चर। एपीकल्चर में रेयरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन स्पेशली फॉर कमर्शियल पर्पस। सेरीकल्चर में ब्रीडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर रॉ सिल्क। जो सिल्क का उत्पादन होता है वो सेरीकल्चर के जरिए करते हैं हम। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंस्ट्रेंट ऑफ मैन with social conditions exhibited both in the present and the past। एंथ्रोपोलॉजी में हम मैन की मेंटल एंड फिजिकल जो कंडीशंस हैं उन सब के बारे में जानते हैं, जो उसकी प्रेजेंट में हो रही हैं या फिर पास्ट में। नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं। मेडिसिन, इसके अंदर हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड इन सिकनेस एंड हेल्थ। एग्रोनोलॉजी, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। जो एग्रीकल्चरल साइंस है उसकी ही एक ब्रांच है एग्रोनोलॉजी, which deals with the study of crop and soils। क्रॉप और सॉइल के साथ स्टडी करेंगे हम इसमें एग्रोनोलॉजी में। सॉइल साइंस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप एंड डायनेमिक्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस और procreate improved varieties by selective mating। ब्रीडिंग में हम क्या कराते हैं, एक इम्प्रूव्ड वैरायटी या फिर सेलेक्टिव वैरायटी को लेते हैं और इनके अंदर हम मेटिंग कराते हैं, जिससे कि एक नई ब्रीड प्रोड्यूस होती है जो उससे एडवांस्ड होती है। वेटरनरी मेडिसिन के अंदर डील्स विद द डिजीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड देयर हेल्थ केयर। वेटरनरी साइंस में हम एनिमल्स की डिजीज़ और उसकी हेल्थ केयर के बारे में जानते हैं। तो ये तो हो गई पहली ब्रांच एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी,
मेडिसिन, एग्रोनोमी, सॉइल साइंस, ब्रीडिंग, वेटरनरी साइंस। नेक्स्ट फिशरी। फिशरी के अंदर हम ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग फिश और अदर प्रोडक्ट ऑफ सी, लेक और रिवर्स। फिशरी के अंदर फिशेस के अलावा अदर प्रोडक्ट ऑफ सी प्रोडक्ट्स, लेक या रिवर भी इंक्लूड किया जाता है। वहीं पोल्ट्री साइंस के अंदर डील्स विद द स्टडी ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सच एज चिकन, डक एंड गीज। चिकन, डक्स एंड गीज, इन सब की बारे में पोल्ट्री साइंस में जानेंगे। एंड फॉरेस्ट्री, साइंस ऑफ डेवलपिंग कल्टीवेशन एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं या फिर हम उसे किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे। डेयरी टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क हो गया, और ये जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इन सब को हम डेयरी टेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया, इन सब की स्टडी जो है माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। फार्मेसी के अंदर हम प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग द मेडिसिन एंड dispensing them according to the medical prescriptions. नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, साइंस दैट डील्स विद द नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को किस तरह से बनाया जाएगा, ये सारी जो स्टडी करते हैं हम, वो फार्माकोलॉजी में करते हैं। आज का सेशन कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं हम। फॉरेंसिक साइंस। जब आप सब उसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू क्वेश्चन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इंक्लूड्स यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ब्लड टाइपिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स, सर्जरी। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में आपको इन्वॉल्व करती है फिजिकल ऑपरेशंस टू क्योर डिजीज और इंजरी टू द बॉडी। किसी भी बॉडी में या किसी भी बॉडी के कोई पार्ट में अगर इंजरी हो जा रही है या डिजीज़ है, इन सब को क्योर करने के लिए एक फिजिकल ऑपरेशन किया जाता है, वो सर्जरी के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, साइंस of understanding and regulating reproduction. Nutrition, study of nourishment of human being and other organism। जो ह्यूमन बीइंग हैं, बैलेंस डाइट, उनके बारे में देखना, कितना न्यूट्रिएंट उन्हें ज़रूरत है डेली, और अदर ऑर्गेनिज्म को कितना ज़रूरत है, इन सब की जो स्टडी हम करते हैं वो न्यूट्रियो। नेक्स्ट हमारा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बॉडीली वीकनेस और डिफेक्ट्स
Why physical remedies such as massage and exercise. तो फिजियोथेरेपी के अंदर मसाज, एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी के ज़रिए हम बॉडी की वीकनेस या फिर कोई भी डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक मेथड है टू ट्रीटमेंट ऑफ convalescents and physical handicapped, utilizing light work for diversion, physical exercise, vocation training। तो ये सारी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, या आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस ब्रांच का यूज होगा। साइंस दैट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन एट जीन लेवल so as to produce an organism with a new combination of inherited properties। उसमें ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक राइस वगैरह, ट्रांसजेनिक जो माइसिस का प्रोड्यूस किया है, ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है, वो सारा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही यूज़ करके बनाया गया है। नेक्स्ट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट of for man, implants, artificial limbs, हार्ट, लंग, मशीन्स, ये सारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को किस तरह से प्रिजर्व रखेंगे या उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से की जाएगी, वो फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट, यूजफुल फॉरेस्ट जो है उसको किस तरह से मैनेज करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम सिल्वीकल्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ब्रांच है ओलेरी कल्चर। इसमें हमें करना है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह आप पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री, साइंस कनेक्टेड विद द केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री के साथ साइंस को कनेक्ट किया जाता है। कंपोजिशन, जैसे केमिकल नेचर, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग मैटर। बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। बायोजियोग्राफी की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। वैसे आपका ये जो चैप्टर है जिसमें आपको अर्थ का डिवीज़न, दो पार्ट्स में अर्थ जो है डिवाइड हो गई, इस तरह से जो भी थ्योरीज बताई गई हैं उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, साइटोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स। सेल और उसके ऑर्गेनल्स के क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये सेल बायोलॉजी में आपको ज़रूरत पड़ेगी साइटोलॉजी की। नेक्स्ट, इकोलॉजी, आपकी एक पूरी यूनिट है इकोलॉजी की। इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ये जो एटमॉस्फेयर, बाहर का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका और ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, उन सबको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग और बर्थ।
तो ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से हुई एंड ग्रेजुअल डिफ्रेंसिएशन और डिसेंट ऑफ स्पीसीज। इन सबको हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आपके में एक पूरा चैप्टर दे रखा है। यूजेनिक्स फैक्टर रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस को सुधारने के लिए जो फैक्टर रिलेटेड है वो यूजेनिक्स में पढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। एक्सोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि किसी दूसरे प्लैनेट पर भी लाइफ है ऐसा। जेनेटिक्स आपकी यूनिट दे रखी है जेनेटिक्स की, तो हेरेडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। आपको बताना है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट आपका है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी। इम्यूनोलॉजी रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म कौन ऑर्गेनिज्म है या फिर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कोई भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस शो करे। नेक्स्ट आपका है लिम्नोबायोलॉजी। फ्रेश वाटर लेक पाउंड एंड स्ट्रीम के बारे में इसमें देखेंगे। मॉर्फोलॉजी आपकी यूनिट है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में, तो यहाँ पर एक्सटर्नल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज इन कॉन्ट्रास्ट टू फंक्शन। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल शेप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह की है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप करते हैं फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। पैलेंटोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है, एवोल्यूशन में आपके आने वाली है ये पैलेंटोलॉजी। तो ये है फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम। वो फॉसिल्स किस समय के हैं इन सब की स्टडी हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है पिलियोजूलॉजी एंड पिलियोबॉटनी। इसमें फॉसिल एनिमल एंड फॉसिल प्लांट्स। जूलॉजी में हम फॉसिल एनिमल्स को देखेंगे एंड बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को देखेंगे। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। ये भी है प्लांट फिजियोलॉजी आपके में है, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन विद इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है इनके बारे में जानना फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बिहेवियर एंड वर्किंग ऑफ माइंड। ह्यूमन माइंड जो है किस तरह से काम कर रहा है और उसका बिहेवियर क्या है, ये सारा जो होता है वो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पैरासिटोलॉजी, इसमें पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पैथोलॉजी, डिजीज़ एंड देयर कंट्रोल के बारे में देखते हैं। रेडियोलॉजी, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ।
लाइफ के ऊपर जो रेडियो एक्टिव है एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो भी हैं, उनकी वजह से हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उन सबको हम रेडियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। विद अदर ऑर्गेनिज्म के साथ उसका क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इस सब को हम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी। माल फॉर्मेशन और बर्थ डिफेक्ट को हम टेरेटोलॉजी में पढ़ते हैं। जू जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ओवर द अर्थ, अर्थ पर जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से ओवर ऑल फैले हुए हैं, इन सब की स्टडी को हम जू जियोग्राफी में पढ़ते हैं। जू पैथोलॉजी में डिजीज़ ऑफ एनिमल्स की डिजीज़ को हम जू पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एंटोमोलॉजी, मेडिसिन, ब्रीडिंग, नेक्स्ट वेटरनरी मेडिसिन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में ये कहीं ना कहीं तो गिवन ही है। नेक्स्ट फिशरी, पोल्ट्री साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बात करें तो फॉरेंसिक साइंस, आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहाँ पर मिल जाएगा फॉरेंसिक साइंस के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नेक्स्ट एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ये वर्ड्स जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एंड स्टडी। उसके एग्जाम्पल क्या है, रिलेटेड उससे साइंस क्या है, एंड नॉलेज ऑफ अदर साइंस इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज। देखो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये हमारी स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है साइंस। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो यहाँ साइंस जो रिलेट कर रही है वो साइंस है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसका काम क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। इसमें भी केमिस्ट्री जो है रिलेट कर रही है।
ऑल मेटाबॉलिज्म पाथवे इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। जितने भी कैटाबॉलिज्म हो या फिर एनाबॉलिज्म हो, हर किसी में किसी का ब्रेक डाउन हो रहा है तो किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ पर केमिस्ट्री रिलेट कर रही है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पर भी केमिस्ट्री रिलेट कर रही है। होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व एसिड बेस इक्विलिब्रियम टू मेंटेन पीएच ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, पीएच मेंटेन रहता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसमें भी क्या है कि केमिकल में एसिड बेस, पीएच, ये सारे जो हैं वो साइंस केमिस्ट्री से रिलेट कर रही है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर। जो फूड एंड वाटर हम इनटेक कर रहे हैं, उस फूड एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, इन सब का भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये भी हमारी जो लाइफ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें केमिस्ट्री रिलेट कर रही है। ड्यूरिंग डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एंड आउटसाइड जो है बायोमोलिक्यूल्स, इनका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। कोई भी प्लांट है उसके अंदर वाटर को एक रूट से लेकर उसके टिप तक पहुंचाने का काम जो है, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, इसमें किसका काम हो रहा है? फिजिक्स रिलेट कर रही है। लिक्विड हैव सर्टेन प्रॉपर्टी लाइक कोहेसिव एंड एडहेसिव। जो लिक्विड है उसके पास प्रॉपर्टी होती है कोहेसिव एंड एडहेसिव की, that result in surface tension and capillary action which help in certain process। तो यहाँ पर capillary action जो है एक पतली सी माइन्यूट सी एक ट्यूब में से पानी जो है वो रूट से लेकर टिप तक जा रहा है, तो इसके पीछे साइंस जो है वो फिजिक्स काम कर रही है। कैपिलरी एक्शन जो है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो है फिजिक्स लग रही है। रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है यहाँ पर केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स। हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है। यहाँ पर भी ये जो है वो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बताया गया है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग। जो फ्लावरिंग है उस पर भी लाइट का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहता है। सभी डिफरेंट टाइप के जो है डे न्यूट्रल, न्यूट्रल प्लांट्स, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं हमको। एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट, अलग अलग वेव लेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें फिजिक्स यूज़ हो रहा है। द लाइट इंड्यूस डिफाइंड पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न होगा। तो अब तक यहाँ तक समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों।
जो नहीं आया उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि मुझे पता लगे कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ये मैकेनिज्म जो भी है वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे किस साइंस का इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है। और ये जो साइंस लग रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे कि कैपिलरी एक्शन में कोहेसिव एडेसिव फोर्स हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये सारे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसके पीछे फिजिक्स रिलेट कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट आगे। ऑर्गेनिज्म इन विच सो enormous variation are capable of change. Some of the common exceptions, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में तो एक्सेप्शन तो फर्स्ट दे रखा है डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, हर किसी के अंदर डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, एक्सेप्ट इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में छोड़कर, सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस वेयर आरएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल, उनके अंदर आरएनए जो होता है उनका हेरिडिटी मटेरियल होता है। आरएनए इज़ यूजली सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट इन रियो वायरस इट इज़ डबल स्टैंडर्ड। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है नॉर्मली, लेकिन जो रियो वायरसेस होते हैं उसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड भी पाया जाता है। तो कुछ तो एक्सेप्शन होते ही हैं। डीएनए इज़ नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड होता है, एक्सेप्ट इन सम वायरस इन विच इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए जो होता है नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट रूट्स ग्रो टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ग्रो करती हैं, बट इन मैंग्रोव्स, जो सुंदरवन है मैंग्रोव्स, उसका एग्जांपल राइजोफोरा, इसमें क्या होता है रूट आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, रूट्स जो होती हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जाती, बल्कि वो अपवर्ड आती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ऐसा हमें मैंग्रोव सुंदरवन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कस्कूटा अमरवेल is classified as dicotyledonous plant but lack cotyledon, इसे हम डाइकोटिलेडनस में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन इसके अंदर लैक ऑफ कोटिलेडन्स होता है। नॉर्मली द रूट लैक क्लोरोफिल, जनरली क्या होता है रूट्स के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, एंड आर नॉन ग्रीन, और ग्रीन भी नहीं होती रूट, ऐसा जनरली होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा कंटेन करता है क्लोरोफिल, आर ग्रीन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो रूट्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं टीनोस्पोरा के अंदर। द वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज एज अ रूल पैरेलल, बट इन स्माइलैक्स मोनोकॉट प्लांट है, द लीव शो करती हैं रेटिकुलेट वेनेशन।
नॉर्मली जो है मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनिशन मिलता है एंड डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनिशन मिलता है, लेकिन स्माइलैक्स जो मोनोकॉट प्लांट है उसके अंदर भी रेटिकुलेट वेनिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट above the ground, but potato, corn, ginger are ground underground जो स्टेम है। जनरली स्टेम जो होता है ज़मीन से ऊपर रहता है, लेकिन पोटैटो, कॉर्न, जिंजर ये सब जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्शन मिल जाएगा एक। नेक्स्ट, मोस्ट प्लांट फॉलो करते हैं कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट शुगर कैन फॉलो करता है हैच स्लैग साइकिल। जो शुगर कैन है वो C4 साइकिल हैच एंड स्लैग साइकिल को शो करता है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि DNA हो गया, RNA में एक्सेप्शन आ गया। DNA नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है कुछ वायरसेस के अंदर। कुछ रूट्स जो होती हैं नेगेटिव जियोट्रॉफिक होती हैं। तो कुछ ये एक्सेप्शन हैं गिने चुने। नेक्स्ट है ऑल लिविंग सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। सारी लिविंग सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स की रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर, RBC को छोड़कर। RBC ऑफ मैमल्स आर विदाउट न्यूक्लियस एक्सेप्ट दोज ऑफ कैमल। लेकिन कैमल के अंदर RBC जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। बाकी सारे मैमल्स के अंदर जो है RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। ब्लड ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इज रेड। सारे वर्टिब्रेट्स का ब्लड जो होता है रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन, बट इन शार्क, शार्क के अंदर जो कलर है वो रेड नहीं होता, ये जो होता है कलर लेस होता है। द हार्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स इज 3 चैम्बर्ड, बट इन क्रोकोडाइल इट इज़ 4 चैम्बर्ड। जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। बर्ड, फ्लाई, बट सम बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर अनेबल टू फ्लाई। वो उड़ नहीं सकते। कीवी एंड ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकते बर्ड होने के बाद भी। लंग्स एज अ रूल आर एब्सेंट इन फिशेस। के अंदर लंग्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, बट सम फिशेस लाइक प्रोटोटेरस जो है उसके अंदर लंग्स एज वेल एज गिल्स दोनों ही पाए जाते हैं। लार्वल स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल इज नॉट कैपेबल of sexual reproduction sexually before they change into adult. All mammals give birth to young ones. सारे mammals जो होते हैं वो viviparous होते हैं, but some primitive mammals like duck-billed platypus and spiny ant-eater echidna ले करती है एग्स, मतलब वो भी पेरस होते हैं। ये दो प्रिमिटिव मैमल्स हैं, वो एग ले करते हैं, वो भी पेरस होते हैं। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शन मिल गए। ऑल लैंड इनहेबिटिंग एनिमल्स ड्रिंक वाटर, बट
kangaroo rat never drink water। जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला, नॉर्थ अमेरिका के जंगल में पाए जाने वाला जो रैट है, कंगारू रैट, वो कभी भी पानी नहीं पीता। लेसर्टा सेक्सिकोला, a kind of lizard found in Kaskarian region of Soviet Union, has only females but no males। only females होती है, males होता है नहीं होता। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप तो ऊपर के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वही याद कीजिए, वही एनफ है, मच मोर देन एनफ फॉर यू। नेक्स्ट, कुछ बाई चांस डिस्कवरी हुई है, उनको इस तरह से डिफाइन किया गया है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, पेंसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इसकी डिस्कवरी भी बाई चांस हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी और पर काम कर रहे थे, लेकिन जो पेंसिलिन की डिस्कवरी हुई वो एक बाई चांस डिस्कवरी है। ओके, तो वो काम कर रहे थे बैक्टीरियम स्टेप्टोफिलोकोकस इन पेट्री डिश ऑन एगर मीडियम में रखा हुआ था। ही फाउंड दैट वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट वॉज कंटामिनेटेड बाई ब्लू ग्रीन माउल, जिसे पेंसिलियम नोटेटम बोला गया। सच अ कंटामिनेशन इज इन लेबोरेटरीज वॉज नॉट न्यू, ऐसा कंटामिनेशन न्यू नहीं था। नॉर्मली सच कंटामिनेटेड cultures are discarded, but Fleming retained it and observed. To his surprise, he noticed that fungal grew in these area where fungus was growing. By flashing idea, Fleming poured the extract of fungus over the fresh bacterial culture and found that even the extract inhibit the bacterial growth. This curious observation lead to the discovery of the most important antibiotic, that is penicillin। क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस के ऊपर ये काम कर रहे थे। उस पेट्री डिश में इन्होंने देखा कि एक तरफ एक ग्रीन मॉल जनरेट हो रहा है जिसका नाम था पेंसिलियम नोटेटम। तो उन्होंने लेबोरेटरी में उसको जब ऑब्ज़र्व किया तो उसने देखा कि उस एरिया पर जहाँ पर ये मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम ग्रो कर रहा है, वहाँ पर जो है स्टेफिलोकोकस की कॉलोनी जो है वो बन नहीं रही है, मतलब उसे वो ख़त्म कर दे रहा है। और इसी तरह एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज हुई, जो कि एक फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, वो सिर्फ सिंपल गार्डन में बैठे हुए थे तो एप्पल जो है उनके ऊपर गिरा, ठीक है। फॉल ऑन द ग्राउंड, ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कॉज ऑफ फॉल। उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये एप्पल जो है ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, और उन्होंने इससे ही एक कंक्लूज़न निकाला कि अर्थ जो है एवरीथिंग को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड सेल्फ, एंड दिस ऑब्जर्वेशन ने लॉ दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये भी एक बाई चांस डिस्कवरी है। पेंसिलिन की डिस्कवरी भी एक बाई चांस डिस्कवरी है। वहीं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग है उसकी भी डिस्कवरी एक
बाई चांस डिस्कवरी है, chance observation of snake linking its tail lead to the discovery of ring structure of benzene by Kekule। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि स्नैक है, स्नैक की टेल वगैरह है, उनको सोचकर उसने दिमाग में एक आइडिया आया तो उसने उसका स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन रिंग का। वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वाइल taking bath, he comes to the conclusion that a body which is immersed partially or completely in liquid, जब वो बाथटब में नहा रहे थे आर्किमिडीज, तो उस समय उनके माइंड में एक आइडिया आया कि कोई भी बॉडी जो इमर्ज है, चाहे वो पार्सली हो या फिर वो कम्प्लीटली इमर्ज है उस लिक्विड में, experience an upthrust equals to the weight of the liquid displaced by it। एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो बॉडी, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है, और वो किसके बराबर होगा, जो पानी डिस्प्लेस किया गया है, जो पानी डिस्प्लेस किया गया है उस बॉडी के द्वारा। एंड दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बाय आर्किमिडीज। तो जीनियस आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो था इस तरह से आया, तो ये भी एक बाई चांस डिस्कवरी ही है। नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी, यू शुड हैव टू नो फादर ऑफ बायोलॉजी। एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनाई थी, उसका नाम था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताओ। नेक्स्ट, आयुर्वेदा, चरक। बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बायोकेमिकल जेनेटिक्स, तो इसकी आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही याद कीजिए। बायोकेमिस्ट्री, ये भी नहीं। बायोलॉजी, एरिस्टोटल। ब्लड सर्कुलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप, कॉल लैंडस्टर, इन्होंने ब्लड ग्रुप एवीओ ब्लड ग्रुप की खोज की। वहीं बॉटनी, थ्रियोफेस्टस। क्रोमेटोग्राफी, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये याद कर लो तो ठीक है, वरना रहने दो। जॉर्ज क्रूवर। साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने साइटोलॉजी की खोज की। नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ इंडियन पिलियोबॉटनी, ये हैं वीरबल साहनी। मेडिशन, हिप्पोक्रेटस। माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पाश्चर। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, वॉन वेयर। तो यहाँ पर आपको याद करना है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आयुर्वेदा चरक, बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवनहॉक, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी एरिस्टोटल, ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेनर, बॉटनी थ्रियोफेस्टस। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनाटॉमी जॉर्ज क्रूवर, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, इंडियन पिलियोबोटनी that is वीरबल साहनी, मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, माइक्रोबायोलॉजी
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, माइक्रोस्कोपी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वॉन बेयर। तो ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फादर ऑफ बायोलॉजी हैं जो आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये है। इथोवॉन इकोलॉजी थ्रियोफेस्टस, एम्ब्रियोलॉजी एरिस्टोटल, एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिशन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जीन थेरेपी एंडरसन, जेनेटिक इंजीनियरिंग पाउल वर्क, जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मैंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपको ये याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा है या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। नेक्स्ट, प्रोटोजूलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। साइंस की जो है फादर है वो एरिस्टोटल। सर्जरी सुश्रुत। टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस एंड फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज एरिस्टोटल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जीन थेरेपी, जीनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स एंड प्रोटोजूलॉजी, साइंस, सर्जरी, टैक्सोनॉमी, जूलॉजी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फादर्स हैं जो आपको याद रखनी है, फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है उसको डिफरेंट जो टाइप हैं उसको देखते हैं हम। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्टडी। कैरियोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के बेसिस पर जो होते हैं वो कैरियोटैक्सोनॉमी। मॉर्फो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, उसके एक्सटर्नल करेक्टर के बेसिस पर जो देखे जाएंगे वो मॉर्फो टैक्सोनॉमी में होंगे। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन अ बायोकेमिकल स्टडी। कीमो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक केमिकल एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। स्पेसिफिक केमिकल्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बेसिस पर जो होंगे वो कीमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और ये बेस्ड होता है स्टैटिकल मेथड्स पर। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकल interrelationship and role of environment of their formation। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल उसके डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकली रिलेशनशिप इन सब के बेसिस पर जो किया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन। आपकी जो बायोलॉजी है उसमें आएगा ICBN, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBACN तो यहाँ पर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है ICNCP
ICNCP International Code of Nomenclature for Cultivation Plant, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेशन प्लांट। तो ICBN, ICZN, ये आपके लिए दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ICBN और ICZN, इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ICBN, different rank and categories स्पेसिफिक एंडिंग बतानी है आपको। देखो, डिवीज़न या फाइलम, डिवीज़न है प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है एंड फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम लास्ट में फाइटा और फंगाई में हम लगाते हैं माइकोटा। सब डिवीज़न या सब फाइलम के अंदर माइकोटिना एंड फाइटीना, फाइटीना एंड माइटीना, ये एंडिंग वर्ड है। क्लास के अंदर ऑप्सिडा, प्लांट्स के लिए ऑप्सिडा, जैसे स्नॉप्सिडा, इस तरह की वर्ड्स यूज़ करते हैं। एल्गी तो फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लास के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। माइसिटीज़ जैसे एस्कोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, तो माइसिटीज़ जो है उसका एंडिंग वर्ड है फंगाई के अंदर जब हम उसकी क्लास को लिख रहे होते हैं तब। सब क्लास की बात करें तो आईडी, फाइसीडी, माइसिडी। सब ऑर्डर एल्गी के लिए ANAE, ऑर्डर एलिस, सब ऑर्डर इनई, सब फैमिली AC। फैमिली की बात करें तो ACEAE, यहाँ पर एक E और है। फैमिली के बाद यहाँ पर आएगा सब फैमिली, तो उसमें आएगा ऑर्डेसी। ट्राइब के अंदर EAE लगाना है आपको, और सब ट्राइब जो होगा वो INAE यूज़ करेंगे एल्गी के लिए। ये सारे जो एंडिंग वर्ड्स हैं, सफिक्स जो हैं, वो किसी भी फैमिली, क्लास, ऑर्डर इनमें लगाने के लिए हैं, जो कि प्लांट हो सकते हैं, एल्गी के लिए हो सकते हैं, फंगाई के लिए हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए हो सकते हैं। वही बात है, फाइटा, माइकोटा, फाइटीना, माइकोटीना। क्लास में ऑप्सिडा, प्लांट होगा तो ऑप्सिडा, एल्गी होगी तो फाइसी, माइसिडीज। ये जो पीछे समझाया है वही है। यहाँ पर टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ ह्यूमन एंड पी। तो यहाँ पर आपको डोमेन, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, सब फाइलम, सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ह्यूमन एंड पी के अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है। उसका स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली, सब फैमिली, ऑर्डर। तो ये कंपैरेटिव टेबल है, याद करना चाहो तो कर लेना, वरना मत करना, रहने दो इसे। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक। सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी,
और एक बायोलॉजी ट्रिक्स करके एक शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। तो इस तरह की मोर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।